हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता देगा हमारे चैनल पे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपसे वहाँ चैनल पर देखने मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है, मैथ्स की क्लास आपके दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है जनरल अवेयरनेस के साथ आपको इसी टाइम पर शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। आपसे इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपके एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलेंगे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, चेमाचेरी कुन्नी रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक बताइए। चेमाचेरी कुन्नी रमण नायर जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उल्लेखनीय नर्तक है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे कथकली की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथकली नृत्य का संबंध आपका केरल राज्य से है। क्लियर सभी को। अगला आपका है 32 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। बताइए म्यांमार की मुद्रा कौन सी यहाँ पे क्या थे, नायरा है, रियाल है या क्रोन है। तो म्यांमार की मुद्रा यहाँ पे क्या था, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा आपकी क्या थे, स्वीडन की मुद्रा आपकी क्रोना है, रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर 33 नंबर, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता है। बताइए निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था। सिलोन, तो सिलोन आपका पहले कहा जाता था साथ ही यहाँ पे श्रीलंका को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो श्रीलंका दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो आपका, देखिए कल मैंने इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा था। मैंने विश्व का बताया था आपका 10 जनवरी को, और भारत का आपसे पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया था। भारत का राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया था, आपका राइट आंसर हो जाता है 14 सितंबर को। किसी ने इसका आंसर नहीं दिया था, मतलब आप सबकी जो तैयारी है अभी जो है अच्छे से हुई नहीं है। तो आप सब अपनी तैयारी को जो है थोड़ा अच्छे से और मेहनत करके कीजिए। ठीक है, आप सभी को लगता है कि जो छोटे क्वेश्चन है आपके काम के नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। इसी छोटे क्वेश्चन से जो आपको सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, नोट्स बनाइए हमारे साथ साथ। आपको पहले दिन से बताया जा रहा है कि आप लोग अपना जो नोट्स है उसको बनाते हुए चलिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो जो आपको रिवीजन का टाइम आएगा तो आप वीडियो नहीं देखते बैठे होगे। ठीक है, ये आधे घंटे का वीडियो देखोगे तो आप आधे घंटे में कम से कम अपना जो 10 दिन का नोट्स है आराम से आप तैयार कर लोगे। ठीक है, देख लोगे, तो इसलिए बोला जाता है कि आप नोट्स बनाइए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जो है जाना जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन को जो है उनके मधुशाला काव्य संग्रह के लिए जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन का 135 रुबाइयों वाला काव्य संग्रह है। इसको वर्ष 1935 में जो है प्रकाशित किया गया था। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्न में से किस संरचना को जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिक को की युद्ध स्मृति में बनाया गया है। बताइए इसका सही उत्तर दीजिए जल्दी से। सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, यहाँ पे इंडिया गेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। दिल्ली में स्थित आपका इंडिया गेट जो है ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, इसका डिजाइन आपका सर एडवर्ड लुटियस ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 37 37 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। किसकी आत्मकथा का शीर्षक आपका गोल है। बताइए किसकी आत्मकथा का शीर्षक आपका गोल है। तो गोल जो है आपका यहाँ पे मेजर ध्यानचंद की। ठीक है, GOAL गोल। मेजर ध्यानचंद का जन्म आपका इलाहाबाद में हुआ था। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, इनके समय में भारत ने वर्ष 1928 1932 और 1936 में ओलंपिक में हॉकी का
गोल्ड मेडल जीता है। कब कब? तो 1928, 1932 और 1936 में, ठीक है। हॉकी में ओलंपिक में इन्होंने जो है गोल्ड जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर है, 38 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का जाओ। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक आपके यहाँ पे टिम बर्नर्स ली है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया है साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। स्टीव जॉब जो एप्पल कंपनी के सीईओ थे तथा बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 39वां, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, बताइए। चलिए इसका उत्तर दीजिए। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली जो है किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, पंजाब में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर। रेशम के धागों के तरह तरह के ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई आपकी फुलकारी के नाम से जानी जाती है, जो खास तौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में मशहूर है, ठीक है। फुलकारी में भी जो है चार तरह की फुलकारी, बाग, थिरमा, दर्शन द्वार और बावन फुलकारी खास मानी जाती है, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का क्या नाम है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इंसानियत, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। हिंसा प्रभावी रखाइन राज्य में सैन्य कार्यवाही के बाद बांग्लादेश में म्यांमार से भागने वाले हजारों विस्थापित रोहिंग्या मुसलमानों की मदद हेतु भारत ने ऑपरेशन इंसानियत की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 41 नंबर, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में, टेनिस में, निशानेबाजी में, नेटबॉल में। तो यॉर्कर शब्द का प्रयोग जो आपको जो क्रिकेट में किया था, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर। क्रिकेट में यॉर्कर एक ऐसी गेंद होती है जो क्रिकेट पिच पर बल्लेबाजों के पैर के पास टप्पा खाती है, ठीक है। यॉर्कर को बल्लेबाज के पैरों पर सीधा निशाना लगाकर भी फेंका जा सकता है, जिससे बल्लेबाज गेंद को खेलने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में कौन से सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन से सही नहीं है ना? तो एलिस मार्टिन्स टेनिस, इनका तो सही है। दिविज शरण पोलो से संबंधित नहीं है, ठीक है। दिविज शरण का संबंध आपका टेनिस से है, ठीक है। इनका संबंध आपका टेनिस से है, तो आपका गलत है। तो एक तो ये हो गया। अर्जुन आजाद, अर्जुन आजाद का संबंध आपका क्रिकेट से है, ठीक है। अर्जुन आजाद का संबंध आपका क्रिकेट से है, ये सही है। और क्या दिया गया? सिमोना हॉलेप का संबंध आपका टेनिस खेल से, ठीक है। इनका जो है टेनिस खेल से है, हॉकी से नहीं है। तो मतलब ये और दूसरा और चौथा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा और चौथा आपका सही मिलान नहीं है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अर्जुन आजाद का संबंध आपका क्रिकेट से है। एलिस मॉर्टन बेल्जियम की टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर, गालिब यानी कि सोनेट, गालिब सोनेट किसकी रचना है? तो त्रिलोचन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है वाला। प्रगतिशील काव्य धारा के कवि त्रिलोचन ने मिर्जा गालिब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का चित्रण गालिब शीर्षक सोनेट में किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 44 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो सकते हो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है लोकप्रिय हैं। वह जो है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में जो है सहायता की है। 1885 में नौरोजी
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने थे। वह 1886, 1893 और 1906 में 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 45 नंबर, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर आपका सही राइट होगा। ठीक है, आत्मीय सभा में एक दार्शनिक चर्चा मंडल थी। इसकी शुरुआत आपकी राजा राममोहन राय ने 1815 में कोलकाता में की थी। वे जो है दार्शनिक विषयों पर बहस और चर्चा सत्र आयोजित करते थे। 1823 में संघ समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। ठीक है, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? बताइए, लता मंगेशकर के पिताजी का क्या नाम था? तो लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था आपका दीनानाथ मंगेशकर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, वह एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। ठीक है, 47वां प्रश्न, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? बताइए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। वे महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सीमांत गांधी बाचा खान तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। ठीक है, वर्ष 1929 में कांग्रेस पार्टी की एक सभा में शामिल होने के बाद गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार यानी कि ईश्वर के सेवक की स्थापना की और पख्तूनों के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 नंबर, उत्तर दीजिएगा। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी? बताइए, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग जो है संघर्ष की कहानी है? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास वर्ग जो है संघर्ष की कहानी है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज में संबंधों की पहुंच समान नहीं है। ठीक है, चलिए 49 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? बताइए, बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिल्कमैन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, मिल्कमैन पुस्तक जो है एन्ना बर्नस द्वारा रचित है। इसमें अन्ना बर्नस पारंपरिक सोच को चुनौती देती हुई प्रतीत हुई है। ठीक है, यह एक आपका क्रूरता, मौन, उत्पीड़न और प्रतिरोध की कहानी है। बर्नस को जो है 52,500 पाउंड यानी कि करीब 50,85 लाख इनामी राशि प्रदान हुई थी इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 50 नंबर, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित? बताइए, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो आपकी जो है माउंट आबू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। राजस्थान के माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। हैदराबाद में आपका आईपीएस ट्रेनिंग अकादमी स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए, इनकी शुद्ध वर्तनी हमें बतानी है। ठीक है, पद्धति की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो पद्धति की वर्तनी अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्धति की वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाली। पद्धति का अर्थ होगा प्रणाली या ढंग। ठीक है, चलिए अगला आपका 77 नंबर, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। कोविद, कोविद का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा साथियों विद्वान। ठीक है, क्या सभी को कोविद का पर्यायवाची शब्द आपका विद्वान है। पटाखा, ध्वज, झंडा। ठीक है, तुरंत का आपका झटपट, शीघ्र, अविलंब। और बेरहम का हो जाएगा क्रूर, बेदर्द, बेदर्दी। ठीक है, अब इसका समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द। ठीक है, विद्वान का हमें बता दिया, कोविद का विद्वान हो जाएगा। चलिए 78 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम बताना है। ठीक है, तो अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। आयात का निर्यात हो जाएगा, उपयुक्त का निम्नोक्त हो जाएगा, अतिरिक्त का आपका हो जाएगा अनारिक्त, अनातिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त का अनातिरिक्त हो जाएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न सामने दिए गए, बताइए राइट आंसर। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, रात्रि में विचरण करने वाला,
तो रात्रि में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों निशाचर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। थलचर यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव को थलचर कहते हैं। ठीक है, जीव जंतु को थलचर कहते हैं। नीरस, नीरस जो है रसहीन को कहते हैं। जलचर, पानी में रहने वाले जीव जंतु को जलचर कहते हैं। ठीक है। 80 नंबर है, दिए गए मुहावरे का अर्थ याद कीजिए। फूलना फलना। ठीक है, फूलना फलना। तो फूलना फलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों धनवान होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।